मैं हूं प्रियंका संपव और मनी 9 पर आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम, जहां हम वो खबरें लेकर आते हैं जो आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालती हैं। यानी आपकी जिंदगी से जुड़े हुई हैं पर्सनल फाइनेंस की वो सारी खबरें जो आपको जाननी चाहिए, बिजनेस से जुड़ी खबरें और कॉर्पोरेट में क्या चल रहा है, ये सब जानिए मेरे साथ इस बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भीषण गर्मी के कारण टमाटर महंगा हो गया है। हीट वेव की वजह से टमाटर का उत्पादन घट गया है और इस वजह से पिछले 15 से 20 दिनों के भीतर टमाटर के दाम लगभग डबल हो गए हैं। थोक बाजार की बात करें तो टमाटर का भाव 30 से 40 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गया है और इस वजह से रिटेल बाजार पर पड़ रहा है तगड़ा असर। और हम देख रहे हैं कि बाजारों में टमाटर के भाव 50 से 60 रुपए प्रति किलो पर। इसी साल हमने देखा कि तापमान जो है वो 42 से 44 डिग्री सेल्सियस काफी लंबे समय तक रहा। इसी की वजह से टमाटर की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। और सबसे ज्यादा असर कहां दिखा ये बताते हैं आपको। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। बंगलुरु में तो टमाटर के भाव का ये हाल है कि यहां टमाटर 80 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है। टमाटर महंगी, लेकिन अगली खबर भी जो है वो आपकी जेब पर भारी है, क्योंकि आने वाले दिनों में चीनी भी महंगी हो सकती है। शुगर मिल एसोसिएशन ने सरकार से चीनी की न्यूनतम बिक्री कीमत बढ़ाने की मांग की है। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज ने चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य बढ़ाकर 42 रुपए प्रति किलो करने की मांग की है। इससे चीनी मिलों को बढ़ती उत्पादन लागत से निपटने में मदद मिलेगी। चीनी मिलों का तर्क है कि 2019 से चीनी का बिक्री मूल्य नहीं बढ़ाया गया है, जबकि इस दौरान चीनी मिलों की लागत काफी बढ़ चुकी है। 2019 से चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य 39 रुपए चल रहा है। मिले इसी न्यूनतम मूल्यों पर चीनी की बिक्री कर रही है और अब चाहती है कि इसे बढ़ाया जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर। बैंक ने 180 से लेकर 200 दिन तक वाली और 211 दिन से लेकर 1 साल से कम पीरियड वाली फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर बढ़ा दी है। एसबीआई ने एनएफटी पर ब्याज की दर 0.25% बढ़ाई है। 180 दिन से लेकर 210 दिन तक वाली एफडी पर अब सामान्य ग्राहकों को 6.25% ब्याज मिल रहा है। सीनियर सिटीजन को ऑलमोस्ट 0.7% ब्याज मिल रहा है। 211 दिन से लेकर 1 साल से कम वाली एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 6.50% ब्याज मिलेगा और सीनियर सिटीजन को इस पर 7% तक का ब्याज मिलेगा। सरकार पर्सनल इनकम टैक्स रेट में कटौती करने पर विचार कर रही है। ऐसा करके सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा देने की कोशिश करना चाहती है। इनकम टैक्स रेट में कटौती की घोषणा जुलाई में पेश होने वाले बजट में हो सकती है। चुनाव के बाद किए गए एक सर्वे में पता चला है कि लोग महंगाई, बेरोजगारी और घटती आय को लेकर चिंतित हैं, जबकि दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेते हुए नरेंद्र मोदी ने भी इस तरह के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार मध्यम वर्ग की बचत बढ़ाने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए काम कर रही है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी सीआईआई ने भी सबसे निचले स्लैब के लोगों के लिए इनकम टैक्स में राहत देने की मांग की है। वित्त वर्ष 2023-24 में यूएई से सोने चांदी का आयात 210% बढ़कर 10.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार सोने चांदी के आयात में ये वृद्धि मुख्य रूप से भारत यूएई आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत भारत की तरफ से यूएई को दी गई आयात शुल्क रियायतों के कारण हुई है। इसलिए अब रियायती सीमा शुल्क दरों को बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। म्यूचुअल फंड की ओर निवेशकों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। चालू वित्त वर्ष के पहले 2 महीनों में म्यूचुअल फंड ने 81 लाख नए डीमैट अकाउंट खोले हैं। फिक्स डिपॉजिट स्कीम अब म्यूचुअल फंड की तुलना में बेहतर रिटर्न नहीं दे रही हैं और इसीलिए निवेशक एफडी के बजाय म्यूचुअल फंड में ज्यादा निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा आय के स्तर में वृद्धि होने और वित्तीय बाजारों तक आसान पहुंचने भी निवेशकों की संख्या बढ़ाने में मदद की है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एम्फी के मुताबिक मई में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की संख्या बढ़कर 18.6 करोड़ हो गई, जो मार्च में 17.78 करोड़ थी।
देश के 8 प्रमुख शहरों में जनवरी मार्च तिमाही में 60 लाख रुपए तक की कीमत वाले सस्ते घरों की बिक्री 4% घटकर 61,121 इकाई रह गई है। प्रॉप इक्विटी के अनुसार इसकी वजह कम आपूर्ति और लग्जरी अपार्टमेंट की अधिक मांग रही है। इस साल जनवरी मार्च तिमाही में 8 शहरों में 60 लाख रुपए तक के नए घरों की आपूर्ति घटकर 33,420 इकाई रह गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 53,818 इकाई थी। प्रीमियम लग्जरी घरों की बढ़ती मांग को भुनाने के लिए बिल्डर्स लग्जरी अपार्टमेंट पेश करने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं और लग्जरी प्रोजेक्ट्स में उन्हें प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा मिलता है। इसीलिए अफोर्डेबल हाउसिंग की आपूर्ति कम नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने अगले 5 साल में 50 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने खास प्लान भी तैयार किया है। सरकार इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार के अवसर पैदा करने की प्लानिंग कर रही है। अगले 5 साल में देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को दुगना करने का लक्ष्य है, जिससे बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भारत का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग अगले 5 साल में करीब $250 अरब तक पहुंचने की संभावना है, जो अभी $130 अरब पर है। मौजूदा समय में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख लोग काम करते हैं। भीषण गर्मी की वजह से लोग यात्रा कम कर रहे हैं। इस वजह से जून में ये देखने को मिला कि डीजल की मांग में जबरदस्त गिरावट रही है। ईंधन की बिक्री में गिरावट आम चुनाव के खत्म होने के बाद भी जारी है और डीजल की बिक्री 1 से 15 जून के दौरान पिछले साल की तुलना में 3.9% घटी है। जून के पहले 15 दिनों में डीजल की बिक्री 39.5 लाख टन रही है और डीजल की मांग में अप्रैल में 2.3%, मार्च में 2.7% की गिरावट देखने को मिली है। डीजल भारत में सबसे अधिक खपत वाला ईंधन है, जो सभी पेट्रोलियम उत्पादों की खपत का लगभग 40% है। देश में कुल डीजल बिक्री में परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी 70% है। एसएमई आईपीओ के बाजार में फिर हलचल तेज है। सॉलिड सरफेस के कारोबार से जुड़ी डुरलैक्स टॉप सरफेस का आईपीओ 19 जून को खुल रहा है। ये आईपीओ 21 जून को बंद होगा। डुरलैक्स टॉप ने इस आईपीओ से करीब 41 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। कंपनी के शेयर एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 65 से 68 रुपए प्रति इक्विटी शेयर तय किया है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। शुक्रिया। पर्सनल फाइनेंस की जुड़ी खबरों पे अपडेटेड रहने के लिए मनी 9 के साथ जुड़े रहिए।